जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहाली के ऊपर कि बिहार में बहार है और नौकरी की बौछार है। तो दोस्तों, एक मुहावरा आप लोग सुने होंगे, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना, मतलब जो मौका मिला उसका लाभ उठाना। तो दोस्तों, ये मुहावरा जो है बिल्कुल आप लोगों पे सेट होता है। ये मैंने जो है बात बनाने के लिए नहीं किया है। ये आपके ऊपर एकदम बिल्कुल फिट बैठता है। किस तरह से फिट बैठता है दोस्तों? तो देखिए, अभी चुनाव का माहौल आने वाला है और इस चुनावी सीजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर पर जो है बहुत बड़ी तादाद में बहाली आने वाली है और आ चुकी है। तो आज मैं बिहार के बारे में बात करने वाला हूं कि बिहार में आपका कौन कौन सा बहाली आ गया है और कौन कौन सी बहाली जो है अभी आने वाली है, जिसका आप लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास समय नहीं है परीक्षा की तैयारी करने के लिए या खुद को तैयार करने के लिए। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग से जब आप पूछेंगे कि आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं, तो वो बोलेंगे मैं बिहार एसएससी का तैयारी करता हूँ, कोई बोलेंगे मैं बिहार दरोगा का तैयारी करता हूँ, कोई बोलेंगे कि नहीं मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ, कोई बोलेंगे नहीं मैं बैंकिंग का तैयारी करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपका टारगेट सेट है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका एक गोल होना चाहिए जो आप अचीव करने वाले हैं, अचीवमेंट आपका जो है फिक्स होना चाहिए। लेकिन कोई परीक्षा की तैयारी जो है ना आपको नहीं करनी चाहिए, आपको खुद को तैयार करना चाहिए। अरे परीक्षा की तैयारी क्या होता है? बिहार दरोगा का अलग से तैयारी करना पड़ेगा, बिहार एसएससी का अलग से तैयारी करने पड़ेगा। उसके सिलेबस को देखिए क्या पूछता है, बिहार दरोगा में क्या पूछ रहा है और बिहार एसएससी में क्या पूछ रहा है। बिहार दरोगा में भी जीके जीएस वही पूछेगा, साइंस वही पूछेगा, मैथ रीजनिंग वही पूछेगा, करेंट अफेयर्स वही पूछेगा। फिर बिहार एसएससी में भी वही सारी सिलेबस है, वही सब कुछ पूछेंगे। तो बिहार लेवल पे जो भी एग्जाम होता है दोस्तों, मोटा मोटी शब्दों में यदि देखा जाए तो सबका सिलेबस जो है कहीं ना कहीं सेम होता है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो सेम होता है। यदि आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आप खुद भी तैयार हो गए। मैं अपना उदाहरण देता हूं दोस्तों। मैं जब दोबारा तैयारी शुरू किया था, आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, मैं अपना जो है संघर्ष बताया था कि जब मेरी नौकरी लगी थी उसके बाद मेरा पढ़ाई कुछ दिन के लिए एकदम छूट गया था। उसके बाद दोबारा जब मैं तैयारी करना शुरू किया तो मैंने खुद को, अपने आप को जो है 6 महीना के लिए झोंक दिया। आसान नहीं होता है दोस्तों नौकरी के साथ साथ तैयारी करना, बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट। वो तो आप लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे तो आप आपसे ज़्यादा बेहतर जो है मेरा पीड़ा कोई समझ नहीं सकता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है कितनी कठिन होती है। कहाँ से हम 5 मिनट निकालते थे, कहाँ से हम 10 मिनट निकालते थे। खाना बनाते बनाते हम किसी का वीडियो देख लेते थे, खाते खाते हम कोई टॉपिक क्लियर कर लेते थे। ऐसा मतलब टाइम हम निकालते थे, 5-5 10-10 मिनट टाइम मिलता था तो हम कुछ सब कुछ देख लेते थे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेन जो है टाइमिंग का ही गेम है जनरल कंपटीशन में। और कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो ये है कंटिन्यूटी। ये ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ लिए फिर 4 दिन गायब कर दिए, फिर 2 दिन पढ़ लिए फिर 4 दिन गायब कर दिए। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो है ध्यान भंग होगा। आप जो पढ़े हैं उसको भूल गए, फिर 4 दिन के बाद आए पढ़ने के लिए, ऐसे तैयारी नहीं होता है दोस्तों। आप जितना ही पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू दीजिए, डेली दीजिए। 6 महीना आप अपने आप को झोंकिए, सब कुछ से अलग कीजिए। काहे की दिवाली, कैसी दिवाली, काहे की छठ, काहे की होली, काहे का शादी, काहे का कोई त्योहार। अभी आप बेरोजगार हैं, आपको कोई हक नहीं है दिवाली मनाने का, आपको कोई हक नहीं है शादी अटेंड करने का। अरे आप अभी मेहनत कीजिए, अपने आप को अलग कीजिए। 6 महीना के लिए पूरी दुनिया को भूल जाइए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रिश्तेदार, टालना सीखिए। मैं भी जब तैयारी करता था तो बहुत टालता था, कोई बुलाता था तो बहाने बना देता था। कहीं शादी में जाने का बात होता था तो मैं बहाने बना देता था। कभी भी कुछ ऐसा होता था तो टाल देता था। कभी मन किया कि चलो आज ये करते हैं तो टाल देते थे कि चलो एग्जाम बाद कर लेंगे। कभी मन हुआ कि अरे छठ है,
छठ में ऐसा करना है तो छठ ठीक है, आस्था का पर्व है दोस्तों, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें जो है आपको बहाना नहीं बनाना है, पढ़ने का मौका खोजना है, न पढ़ने का बहाना कभी नहीं बनाना है। क्या छठ है तो नहीं पढ़ना है, छठ में आपका जो काम हो गया काम करिए, काम उसके बाद जब भी आपको समय मिल जाए आप अपने स्वाध्याय में लग जाइए। तो ये करना होगा दोस्तों, आपको जो है अवसर निकालना होगा, आपको मौका ढूंढना होगा, न कि बहाना खोजना होगा कि अरे आज ये हो गया तो हम नहीं पढ़े, आज वो हो गया तो हम नहीं पढ़े। आप खुद को तैयार कीजिए। मेरे तरह मैं सबसे अच्छा उदाहरण हूँ दोस्तों। मेरा 6 महीने का मेहनत, और मैं आपको लंबा चौड़ा लिस्ट बता दिया था कि मेरा कौन कौन सा एग्जाम जो है उस समय क्लियर हुआ था। तो आप एक बार यदि खुद को तैयार कर लेते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका आप तैयारी किए हैं, जिस सिलेबस से आप पढ़े हैं, वो एग्जाम आपका रुक जाए, बिल्कुल नहीं रुकेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको जो है आज लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया हूं और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कितनी सारी जो है बहाली आने वाली है या आ चुकी है, मैं सबके बारे में जो है चर्चा करूंगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले है बिहार एसएससी इंटर लेवल, जो 12,000 प्लस पोस्ट है उसमें, और ऐसा सूचना आ रहा है कि बहुत सारे पोस्ट जो है उसमें और जुड़ने वाले हैं। तो इसका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिहार सरकार में सेवा देने के लिए, आपको नौकरी पाने के लिए। पहले बीच में आपको याद होगा कि 5 साल बहाली बंद हो गया था, उसमें लड़के छटपटा रहे थे कि पढ़ रहे थे लेकिन किस चीज का तैयारी कर रहे थे उनको पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अभी ये नहीं कहेंगे कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, हमको अवसर नहीं मिला, अवसर की भरमार है, बस कमी आप में है। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। तो दूसरा बहाली है दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 3, जो मेंस एग्जाम हो गया है, उसका डीवी वगैरह भी हो गया, उसका मेरिट आने वाला है। तो जो भाई सिलेक्ट होंगे उनके लिए अग्रिम बधाई है, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। मैं दोनों वैकेंसी के बारे में बात कर रहा था, जो आ चुकी है और जो आने वाली है। तो बिहार एसएससी सीजीएल 3 एकदम अंतिम पड़ाव पे है, कभी भी जो है उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकता है। उसके बाद बीएसएससी सीजीएल 4 3 कंडक्ट कराई जा चुकी है, अब बीएसएससी सीजीएल 4 की बारी है। उसमें भी हमको जानकारी मिला है कि 1000 प्लस पोस्ट जो है उसमें आ रहा है। तो जो भी बीएसएससी सीजीएल 4 का मतलब और सचिवालय सहायक का सपना देख रहे हैं, वो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आज से ही वो तैयारी में लग जाएंगे। ऐसे तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, आप लोग का कमेंट हमेशा हम पढ़ते रहते हैं और जितना संभव होता है हम उसका रिप्लाई भी करता है। तो आप लोग जो है, और अगला बहाली है दोस्तों बिहार दरोगा 1275, जो कि टॉप मोस्ट, बिहार की टॉप मोस्ट बहाली में से एक बिहार दरोगा। दरोगा जो है हर बच्चा जो है सपना देखता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूं, मेरे कंधे पे डबल स्टार लगे और मैं जो है गांव समाज का सेवा कर सकूं। तो बिहार दरोगा 1275 पोस्ट में जो भी फॉर्म भरे हैं वो जो है बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, उनके लिए 1 महीना का मौका है। और अंतिम 1 महीना को किस तरह से यूज करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से करंट अफेयर्स को तैयार करना है, इसके लिए मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में वीडियो लाऊंगा, उसको आप जरूर देख लेना कि 1 महीना का जो समय है लास्ट में उसको हम कैसे यूज करें, ताकि मेरा जो है प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी अच्छा हो जाए और फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम हो। फिर बिहार दरोगा 2000 पोस्ट जो है, 2000 प्लस पोस्ट की बहाली फिर आने वाली है दोस्तों 2024 में, जो कि जनवरी जनवरी फरवरी के आसपास जो है आ सकती है। तो कभी भी 2024 जैसे ही शुरू होगा दोस्तों, तो 2000 प्लस पोस्ट जो है बिहार दरोगा में फिर जुड़ने वाला है। तो जिनका भी 1275 में कहीं फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गया है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको फिर से मौका मिलेगा और फिर से आपका जो सपना जो है सच होगा, आपके कंधों पे जो है वो डबल स्टार लगेगी। उसके बाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर 64 पोस्ट पे जो आया है दोस्तों, उसका अभी फॉर्म भराया जा रहा है। जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाकर जल्दी से फॉर्म फिलअप कर देंगे। बहुत अच्छा जॉब है बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। उसके बाद अगला बहाली साइबर पुलिस और साइबर सब इंस्पेक्टर का भी आने वाला है दोस्तों, वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे, कभी भी विज्ञापन उसका आ सकता है। फिर डायल 112, डायल 112 हम
एक और वीडियो बनाए थे, मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा। ये वीडियो जो है इसमें मैं डायल 112 के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूं कि किस तरह से फेज 1 और फेज 2 के रूप में बहाली आएगी। फेज 1 में 7808 पोस्ट और फेज 2 में 19,288 पोस्ट पे जो है वो नियुक्ति होनी है। तो उसकी भी जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगी। अभी हाल फिलहाल मुख्यालय से जो है ट्वीट करके बताया गया था। तो आपके पास मौका ही मौका है, इसीलिए जो है हम थंबनेल डाले हैं, बिहार में बहार है, नौकरियों की बौछार है। आपके पास मौका है दोस्तों, इस बार यदि चूक गए, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए इस बार नहीं चूकना है दोस्तों। ये जो है ये साल, मेरा कहने का मतलब है 2023 और 24 आपके बेरोजगारी का अंतिम साल होना चाहिए दोस्तों। आप जो है सरकारी सेवा में होना चाहिए। इस तरह से आप तैयारी करें, इस तरह से आप पढ़ें, नहीं तो आपके पढ़ने पे लानत है दोस्तों, जब तक आप अपने माता पिता की आंख का आंसू पोंछने के लायक नहीं होते हैं। ऐसा पढ़ाई किस काम की? सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है दोस्तों, समाज को दिखाने के लिए पढ़ना है, पढ़ कर दिखाना है, दिखा कर नहीं पढ़ना है दोस्तों। कहता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। पढ़ते हुए आपको कोई नहीं देखे, जब आप पढ़ ले तब कोई सब देखे। अगला है बिहार पुलिस 21,391 पद का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका फिर से एग्जाम का डेट आ गया है। तो जो डेट आया है उसी डेट में एग्जाम होगा। तो बिहार पुलिस के जो भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल अच्छे से अब अंतिम दौर में है, तो उनका तैयारी भी मैं समझता हूँ कि पूरा हो चुका होगा। जो जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है उसको जाकर देख ले, जो आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहें, जो भी वीवीआई टॉपिक है उसको आप जो है रिवीजन करते रहें, उसको आप जो है कभी नहीं चूकेंगे। समझ गए दोस्तों। और हिंदी इंग्लिश बिहार पुलिस में मेन फैक्टर होता है, उसको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है देखते रहेंगे। हिंदी तो बहुत ईजी रहता है, इंग्लिश भी जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत ईजी है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप लोग जो है तुक्का भी लगा सकते हैं, यदि आपका किस्मत सही हुआ तो तुक्का में भी पार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हिंदी इंग्लिश को आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, थोड़ा मोड़ा देखते रहेंगे। उसके बाद बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी भी 2024 में आने वाली है, जो कि 20,000 प्लस पोस्ट पे आने वाली है। मुख्यालय के द्वारा ऐसी सूचना दे दी गई है, आप लोग को पता भी होगा। तो जिनका भी इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वो अगली बहाली का इंतजार करेंगे। अगली बार जो है उनका सिलेक्शन पक्का होगा, यदि वो ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तब। उसके बाद बिहार एसएससी 10th लेवल, मतलब बिहार एसएससी ग्रुप डी जो होता है, ग्रुप डी लेवल का, उसमें भी बहुत सारे पोस्ट का बहाली आने वाला है दोस्तों। ऐसा अपडेट आ रहा है कि लगभग 40,000 पोस्ट पे जो है बिहार एसएससी 10th लेवल पे बहाली आएगी, और वो भी जो है बहुत जल्द आएगी। उसके बाद खनन विभाग में भी पुलिस और सब इंस्पेक्टर की बहाली आने वाली है। फिर अगला है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में भी जो है कुछ पोस्ट जुड़ेंगे, 150-200 पोस्ट की जो है नोटिफिकेशन उसकी भी आएगी। तो दरोगा बनने का बहुत सारा अवसर है दोस्तों। आप खनन विभाग में दरोगा बनो, या बिहार पुलिस में दरोगा बनो, या फिर इन्फोर्समेंट में दरोगा बनो, या फिर साइबर पुलिस में दरोगा बनो, आपको दरोगा बनने का बहुत सारा अवसर है। जो भी दरोगा का सपना देख रहे होंगे वो बिल्कुल हताश निराश नहीं होंगे। बस आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, खामोशी से पढ़ाई करनी है। उसके बाद अगला है दोस्तों 70वां बीपीएससी। 69वां बीपीएससी का आज रिजल्ट आ गया है। 70वां बीपीएससी का विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो जो पीसीएस लेवल का भी साथ साथ में तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। फिर सिविल कोड 7600 पोस्ट पे जो बहाली आई थी उसका भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों। फिर अगला है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0। अभी आप देखे होंगे गांधी मैदान में कितना भव्य आयोजन किया गया था। लगभग 3.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। फिर से 2.0 में भी 1 लाख प्लस पोस्ट पे जो है बहाली होने वाली है, और उसका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और इसमें आपका जो है किस्मत छुपा हुआ है, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के साथ साथ सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो सब करते हैं, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन रिजल्ट
8 घंटा पढ़ने वाला जो है पढ़ते रह जाता है, लेकिन 3 घंटा पढ़ के रिजल्ट ले लेता है। तो अंतर यही है दोस्तों कि सटीक सिलेबस, सही दिशा में मेहनत जो है वो रंग लाती है। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा पढ़ रहे हैं, ये किताब भी पढ़ लिए, वो किताब भी पढ़ लिए, वो किताब भी पढ़ लिए, लेकिन उसका फलाफल जो है वो शून्य है। नहीं, आप एक ही किताब पढ़ो ना, उसी को बार बार पढ़ो। आपको सटीक मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पढ़ने का बहुत चीज है, उतना पढ़ना नहीं है, हमको विद्वान बनना नहीं है, मुझे सिर्फ परीक्षा पास करना है, मुझे परीक्षा क्वालिफाई करना है, मुझे किसी को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे नौकरी करने के लिए पढ़ना है। तो आप सटीक मटेरियल का चुनाव करें, और मटेरियल से संबंधित जो भी डाउट होता है आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं आपको सजेशन दे दिया करूंगा कि इस एग्जाम के लिए ये बुक फॉलो करें, इस एग्जाम के लिए कौन सी एग्जाम के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये सब मैं वीडियो बना कर जो है वो बताते रहता हूँ आप लोग को। फिर भी यदि पर्सनली किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। बहुत सारे जो है स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे भी उतना टाइम नहीं रहता है, और यदि कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक किया जाएगा तो बार बार सबका फ़ोन आएगा, तो उस फ़ोन को मैं जो है हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको जो भी दिक्कत होती है, जो भी प्रश्न पूछना रहता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ, और जो मुझे सही लगता है मैं उनका जो है रिप्लाई दे देता हूँ। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार जो है बहती गंगा में हाथ धो लेना है, इस तरह से मेहनत करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी दीपावली।